प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। और आप लोगों के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेसन 6 वीमेंस एजुकेशन। तो बोर्ड परीक्षा की आपकी तैयारी अच्छी चल रही, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं लेकर आता हूं खास वीडियोज। इनको आप एक बार नहीं 2 बार सुने और अपनी कॉपी पर लिखने का अभ्यास भी करें, क्योंकि जिनका लिखने का अभ्यास अच्छा होता है वही अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 6 वीमेंस एजुकेशन एस राधाकृष्णन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं, फिर आप यहाँ पढ़ सकते हैं अपने सभी पाठ और कविताएं। तो पहला प्रश्न, व्हाट काइंड ऑफ वीमेन डज द सोसाइटी नीड नाउ, यानी कि किस प्रकार की, व्हाट काइंड किस प्रकार की वीमेन्स बने स्त्रियों की डज द सोसाइटी नीड समाज को आवश्यकता है नाउ अब। ये 2017, 2018, 2019 तीनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया। उसी क्वेश्चन को 2019 में व्हाट टाइप ऑफ वीमेन डज द सोसाइटी रिक्वायर, यानी कि आज के समय में समाज को किस प्रकार की स्त्रियों की रिक्वायरमेंट्स आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो उसका आंसर है कि द सोसाइटी रिक्वायर्स। देखिए, द सोसाइटी रिक्वायर्स यस लगा, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनेगा, यानी कि समाज को आवश्यकता है वीमेन स्त्रियों की ऑफ डिसिप्लिन, जो अनुशासित माइंड, जिनका मन दिमाग अनुशासित, एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स। रिस्ट्रेंड मैनर यानी कि संयमित व्यवहार। देखिए यहाँ रिस्ट्रेंड में देखेंगे ट्रेंड शब्द, यानी ट्रेनिंग, जिनको ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग यानी कि वो अनुशासित हो जाते हैं। यहाँ पर रिस्ट्रेंड यानी कि संयमित, उनका जो व्यवहार, उनका चाल चलन कैसा होना चाहिए, संयमित। मैनर्स टू मेंटेन द बैलेंस इन द सोसाइटी, समाज में संतुलन स्थापित हो सकता है। इस प्रकार की स्त्रियों की आवश्यकता है जिनका जो डिसिप्लिन माइंड हो जिनका, और रिस्ट्रेंड मैनर्स टू मेंटेन द बैलेंस इन द सोसाइटी, जिनका संयमित व्यवहार हो। क्वेश्चन 2, व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वीमेन इन आवर टाइम्स। 2013 में पूछा गया, फिर 2018 में पूछा गया, व्हाट वर द थिंग्स वीमेन वर इंटाइटल्ड टू इन एनिशिएंट इंडिया। एनिशिएंट यानी प्राचीन भारत में किस प्रकार की योग्यताएं और किस प्रकार का अधिकार, इंटाइटल्ड मीन्स उनको अधिकार मिले थे स्त्रियों को, या अब इस समय क्या उनको मौके मिल सकते, या मौके उनके लिए क्या मौके प्रेजेंट हैं इस समय। तो आंसर है द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वीमेन इन आवर टाइम, हमारे समय में, आर इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, यानी इस समय सामाजिक, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासनिक सामाजिक जीवन में उनको काफ़ी मौके हैं। इन एनिशिएंट टाइम, और प्राचीन काल में भी, देवर एंटाइटल्ड, उनको अधिकार था टू स्टडी द वेदा, जैसे कि अपाला, कई स्त्रियां ऐसी हुई जिन्होंने वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन किया था। बीच समय में आके स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट हुई, अब फिर से एक बार स्त्रियों के लिए काफ़ी मौके हैं। तो उनको अच्छे से पढ़ाई, उनको शिक्षित कीजिए, उनको मौके दीजिए, और निश्चित ही वो बेहतर कर सकती हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज राधाकृष्णन रिकमेंडेड एंड व्हाई। तो राधाकृष्णन ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है, या किस प्रकार की शिक्षा वो देना, प्रचार प्रसार करना चाहते, किस प्रकार की शिक्षा के बारे में वो अपना समर्थन देते हैं। 2008-2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन को हम देखिए, क्वेश्चन वही होते हैं, थोड़ा घुमाकर पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को समझिए और क्या उनका आंसर दिया गया इस बात को समझिए। आप वही लिखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंड्स ब्रॉड एंड डीप एजुकेशन, वो गहरी और विस्तृत, यानी ब्रॉड यानी कि विस्तृत, एंड डीप एजुकेशन, गहरी शिक्षा के बारे में, सो दैट इट माइट हेल्प द स्टूडेंट, जो विद्यार्थियों की मदद कर सके, उन्हें समर्थ बना सके, इन डिफाइनिंग मीन्स परिभाषित कर सके, अपने को सेटल कर सके, देयर एम इन लाइफ, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में उनकी मदद कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट का द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन। 2015 में पूछा गया। तो क्या कारण है, व्हाट काज, क्या कारण रहे द डिक्लाइन, पतन ऑफ वुमेनहुड, स्त्रीत्व, यानी कि स्त्रियों के गुण या स्त्रियों के पतन का क्या कारण रहा अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन। तो आंसर रहेगा कि अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन, लैक ऑफ कंपेशन, लैक मीन्स कमी, ऑफ कंपेशन, कंपेशन मीन्स दया, का द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, स्त्रियों का ईश्वर प्रदत्त एक गुण है दया, दया भावना, ममता, अगर उस गुण में पतन होता, उस गुण में कमी आएगी तो स्त्रियों का भी पतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट पर्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम वीमेन, यानी कि आदमी को
औरत से कौन सा ऐसा गुण है जो दोनों में विभेद पैदा करता है, दोनों को अलग करता है? तो द क्वालिटी ऑफ कंपैशन, यानी कि दया का जो गुण है, डिस्टिंग्विशेस मैन एंड वीमेन। औरत, आदमी और औरत के अंदर सबसे बड़ा भेद यही है कि स्त्रियों में, पुरुष और स्त्रियों में सबसे बड़ा भेद का यही है कि स्त्रियों में दया का गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ? 2010, 2017, 2019 में पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मीन्स उसके घटक हैं, एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के क्या घटक हैं, क्या गुण होने चाहिए, अच्छी जीवन की क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहला सेल्फ कंट्रोल, यानी कि दम, अपने ऊपर नियंत्रण। चैरिटी, यानी कि दान, यानी आप जितना सामर्थ्य है उतना दान करें। एंड कंपेशन, दया, यानी कि जिसको गीता में भी कहा गया, दम, दान एंड दया कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के घटक। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन? 2013 में पूछा गया। तो द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन इज द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, जो उच्च जीवन में, उच्च गुणों से भरपूर जीवन में स्थापित कर सके, यानी कि शिक्षा जो व्यक्ति को उच्चतम उच्च शिखर पर ले जा सके, वही एक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाई हुज एक्जर्शन हैज ए रिवॉल्यूशन बीन अफेक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस? 2018 में पूछा गया, स्वतंत्रता के बाद किसके प्रयासों से ये सब हो सका? बाई महात्मा गांधी एक्जर्शन, उनके प्रयासों से, उनके दबाव से ए रिवॉल्यूशन हैज बीन अफेक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद एक क्रांति स्थापित की स्त्रियों के शिक्षा के बारे में, उनके स्त्रियों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ग्रेट टीचिंग दैट लक्ष्मण's मदर गेव हिम व्हेन द गोइंग टू द फॉरेस्ट? और जब 2011-2018 में पूछा गया कि जब लक्ष्मण फॉरेस्ट गए, जंगल गए, तो उनकी माता ने उनको क्या शिक्षा दी? तो लक्ष्मण's मदर टॉट हिम, शिक्षा दी, बताया, दैट कि ही हैड लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, वो जंगल को अयोध्या समझे। राम एज हिज फादर, राम को अपने पिता के समान समझे, और सीता एज हिज मदर, और सीता को अपने माँ के समान समझे। तो ये था आपका पाठ, आप इसको दोहराएंगे और मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।